नमस्कार दोस्तों, संदीप कंस्ट्रक्शन हैंडबुक में आपका स्वागत है। आपको अब जैसे मैंने कहा था कि भी नेक्स्ट स्टिच स्लैब कैसे पड़ती है उसका मैं आपको बताऊंगा। ये हमने पीसीसी डाल ली थी। पीसीसी डालने के बाद बड़ा नॉमिनल सा स्टील हम रखते हैं, जैसे 8 डाया 10 इंची या 8 डाया 11 इंची पे ये बांध के, इसका जाल बांध के, उसके बाद 3.5 से 4 इंची थिक आरसीसी डाल देते हैं। M20 कंक्रीट इज़ मोर देन सफिशेंट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डालते हैं LW जो सा है बेसिकली पिडीलाइट का वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है। ऐसे ही हर कंपनी के आते हैं इस रेंज में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉस्ट्रोक का भी यूज़ कर सकते हैं, सिका का भी यूज़ करते हैं, दे आर ऑल इक्वली गुड। तो ये आपको मैंने वैसे बताया था कि भी स्टिच स्लैब डालने का क्या फ़ायदा है। जैसे एक तो अपना कभी सेटलमेंट नहीं होती है, आपका फर्श कभी नहीं बैठता है, क्योंकि आजकल बड़े कॉस्टली मार्बल्स लगते हैं, अपना इटालियन स्टोन्स लगते हैं, तो वो कभी भी सेटिंग नहीं होती है उसकी, वो कभी भी बैठते नहीं हैं। दूसरा, आपका एक एंटी टर्माइट का एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कि एंटी टर्माइट इससे आगे क्रॉस नहीं कर सकती है। तीसरा, आपका जो सा है डैम्पनेस नीचे नहीं आती है। आपको मैं बताऊंगा आगे कि भी अपना डीपीसी कैसे डालने हैं, क्योंकि डीपीसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन स्टिच स्लैब डालने से पहले एक चीज़ बड़ी खास ध्यान रखनी पड़ती है कि जहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, जहाँ पे आपका कोई पॉइंट आना है, वो सारे पहले ही रखने पड़ते हैं। क्योंकि हमने इसमें अपना पॉइंट दे के सैनिटरी वाली पाइप्स पहले ही हमने जो कच्ची जगह है उसमें निकाल ली है, वहाँ पे हम मैनुअल बना के मेन सीवर से जोड़ देंगे। लेकिन ये पहले डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सीट का पॉइंट है, आजकल वॉल हैंग सीट्स लगती हैं, तो उसके लिए बीम में कोई अपना आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो वो पहले ही खड़ा करना पड़ता है। अगर वो नहीं खड़ा करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भी डीपीसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको कैसे डालते हैं और उसको किस तरह से हमने प्रोक्योर करना होता है। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्टिच स्लैब के ऊपर अब हम डीपीसी डाल रहे हैं कि जहाँ जहाँ वॉल आनी है वहाँ पे हम डीपीसी की एक लेयर डाल रहे हैं। डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको हम एज ए इंजीनियरिंग हम बोलते हैं कि जितना हम स्लैब कास्टिंग के टाइम, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कि लेंटर पड़ रहा है, उतना ध्यान देते हैं, उतना ही डीपीसी डालने में ध्यान देते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये पाइप आनी थी, ठीक है, ये पाइप हमने पहले डाल के उसके बाद डीपीसी डाल रहे हैं। मतलब डीपीसी डालने के बाद उसको कभी भी हमने तोड़ना नहीं है, उसको तोड़ के हमने कोई पाइप नहीं निकालनी है, नहीं तो वो लेटर स्टेज में आपका डीपी अपना डैम्पनेस का कारण बन जाएगा। ये बहुत ही खास स्टेप होता है और कोशिश करनी है डीपीसी को एक ही स्ट्रेच में डाला जाए। यदि छोड़ना भी है, जैसे यहाँ पे आरसीसी का पिलर आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक दे दीजिए। मतलब ये नहीं है कि एक सेंटर में ब्रेक दे दिया, उसके बाद अगले दिन आके उसको करना शुरू किया, वहाँ पे भी वो जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब डीपीसी को हमने विदाउट एनी जॉइंट डालना होता है, उसको वेट में ही हमने आगे अगला जॉइंट कर लेना होता है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी अपना सैनिटरी का पाइप आ रहा है उसको पहले ही स्टैंड करना है, कोई रेन वाटर पाइप आ रहा है उसको पहले ही खड़ा करना है, नहीं तो आपका बाद में कोई भी ताकत उसको डैम्पनेस आने से नहीं रोक सकती है, यदि डीपीसी में आपका कोई फ्लॉ रह जाता है। उसके बाद डीपीसी डालने के बाद हम एक केमिकल यूज़ करते हैं। वैसे मैं तो मोस्टली साइट पे पिडीलाइट का URP यूज़ करवाता हूँ। URP का हम 2 कोट मार देते हैं। एक कोट मारने के बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिडीलाइट का URP केमिकल है, बड़ा इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये आप परचेज करके 2 कोट आप जो से हैं पिडीलाइट URP के ज़रूर लगाएं। इससे मतलब मैंने तो जितनी भी साइट्स करवाई हैं अपनी लाइफ में, गारंटी हो जाती है कि आप ऐसे ही पहले टाई बीम डालें, फिर स्ट्रिप डालें, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर लेवल करके डीपीसी डालें। डीपीसी डालने के बाद आप ये वाटरप्रूफ का कोट करें, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करना शुरू करें। जैसे हम ये ब्रिक वर्क कर रहे हैं, आप नीचे देखोगे कि हमने यहाँ पे नीचे खड़ी ईंट लगाई हुई है। वो खड़ी ईंट जो सी है हम आधा पौना इंची अंदर करके लगाते हैं, वो हम मार्जिन छोड़ते हैं जो हमने अपना स्टार्टिंग लगानी होती है। स्टार्टिंग लगाने के लिए मार्जिन छोड़ देते हैं और उसके बाद हम ब्रिक वर्क शुरू करते हैं।
आपको मैं एक बाहर से भी विज़न देता हूँ थोड़ा सा, कि भी क्यों मैं कहता हूँ कि ये गारंटी हो जाती है। यदि आप ऐसे डीपीसी डालेंगे तो आपके कभी लाइफ में कभी भी आपके डैम्पनेस नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड, ये है अपना, मैंने नीचे पहले यहाँ पे 1 फुट का बीम डलवाया है। 1 फुट का बीम डलवाने के बाद उसके ऊपर डीपीसी डलवाई है। नीचे ब्रिकवर्क आ गया, उसके ऊपर 1 फुट का बीम। ये टाई बीम की तरह, टाई बीम भी है और ये एक तरह से वाटर प्रूफिंग के लिए भी एक्ट करेगा। जैसे ये बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे 1 फुट का ये बीम आ गया, उसके बाद ये डीपीसी आ गई, उसके बाद ऊपर कोट लग के ब्रिकवर्क आ गया। अब एक तरह से देखूंगा तो मैं, ये 15 इंची का एक बैरियर बन गया, जो कभी भी आपको लाइफ में आपकी वॉल्स में अंदर कभी भी आपको डैम्पनेस नहीं आने देगा। तो इस तरह से हम ये डीपीसी का स्टेप करते हैं। ये हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।